देखिए, आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है उपराष्ट्रपति। यानी भारत में उपराष्ट्रपति जो है देश में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। यह पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान होता है। यानी गुप्त मतपत्र द्वारा इसका मतदान होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं के रूप में अनुमोदित किया जाना चाहिए। योग्यताएं जो है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह लाभ के पद पर शामिल ना हो, अर्थात उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य का कार्यालय इस उद्देश्य हेतु लाभ का कार्यालय नहीं माना जाता। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो उपराष्ट्रपति है को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जो इसके अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रीति भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय और आकस्मिक रीति भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के कार्यालय की अवधि। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान। यानी 69 जो है ये उपराष्ट्रपति को शपथ और प्रतिज्ञान दिलाता है। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और जिन्होंने 2 बार 1952 से 1957 और फिर 1957 से 1962 तक पद संभाला। मोहम्मद हमीद अंसारी ने इसे 2007, 2012 और 2012 से 2017 तक दोहराया। कार्यकाल में मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत जो 1927 से 2002 तक थे। अब हम उच्च न्यायालय की बात करने जा रहे हैं। भारत का उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे कार्य करता है। जो भारत का उच्च न्यायालय है वो किसके नीचे कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय के नीचे। यह राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान पर है। उच्च न्यायालय का जन्म भारत में 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के लिए एक प्रावधान है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक या अधिक राज्य या संघ क्षेत्र के लिए समान उच्च न्यायालय हो सकते हैं। वर्तमान में देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां 1966 से उच्च न्यायालय हैं। यानी दिल्ली में बहुत पहले यानी 1966 से उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बम्बे हाई कोर्ट, दादरा और नगर हवेली, गोवा और दामन दीव। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
संख्या निर्धारित करते हैं। न्यायाधीश की संख्या कौन निर्धारित करता है? एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जो हैं समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इसके लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें 10 साल तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक कार्य करना चाहिए, वह 10 साल के लिए उच्च न्यायालय के वकील होना चाहिए। भारत के न्यायाधीश और संबंधित राज्य गवर्नर के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल: वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह कार्यालय में बना रहता है। कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष है। और शपथ और प्रतिज्ञा: न्यायाधीश का शपथ राज्य के गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रशासित की जाती है। वेतन: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते विधि द्वारा समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं। कौन तय करता है? संसद द्वारा तय किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन: उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 है और अन्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन 2,25,000 है। वेतन और भत्ता: राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य खर्च एवं उच्च न्यायालयों के रख रखाव का खर्च राज्य के संचित निधि पर भरित होता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन भारत के संचित निधि पर भरित होता है। निष्कासन: रिमूवल, इंग्लिश में रिमूवल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ: उच्च न्यायालय राज्य में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, पर्यवेक्षी और परामर्शी की भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ: किसी राज्य के उच्च न्यायालय में अन्य शक्तियों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सभी अधिकार क्षेत्र शक्तियां हैं। संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय: आर्टिकल 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालय राज्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। ये न्यायालय जिला और अन्य निचले स्तर पर उच्च न्यायालय के तहत काम करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 से 237 में है। देखिए, जनवरी 2018 तक देश में उच्च न्यायालय हैं कितने? 24। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 2013 में अपना उच्च न्यायालय मिला, जिससे संख्या बढ़कर 21 से 24 हो गई। उच्च न्यायालय संख्या निर्भर करती है वर्कलोड के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए निम्न में से कौन सा मूलभूत योग्यता नहीं है? उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्देश नहीं है, विनिर्देशक है नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद संभालने की अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में फिर से अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यदि ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय को आज़ादी प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम आवश्यक है? उन्हें कार्यकारी के प्रभाव से अलग करना, उन्हें अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार देना, सेवानिवृत्ति के बाद उनके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाना, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। देखिए, यूपी में 70 जिला उच्च न्यायालय हैं और मध्य प्रदेश में 48, बिहार में 37, महाराष्ट्र में 35। वर्तमान में भारत में कम से कम 600 जिला अदालतें हैं। अगर आपको अच्छा लगे
और हमसे इसी तरह जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे और आइडियो के माध्यम से आप प्रगति करते रहें, ताकि आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उसे आप आसानी से निकाल सकें। और मैं इसमें बहुत ही शीघ्रता से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।